इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें पंजाब से जुड़ी ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। इस बीच पंजाब से जुड़ी ये न्यूज पंच में इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बनाना लाठीचार्ज पर इस वक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो इस वक्त सख्त नजर आ रहा है और इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज का स्वतः संज्ञान लिया गया कोर्ट की तरफ से, जहां डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस इस समय जारी कर दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि 7 दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होगी। तो 7 दिनों में ये रिपोर्ट देनी होगी और इस समय आयोग की तरफ से खुद ही इसमें स्वतः संज्ञान लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर के। दरअसल बरनाला लाठीचार्ज जो हुआ था उसको लेकर अब इसमें इस समय आज की तारीख में अगर हम बात करें तो लगातार विरोध किया जा रहा है और इसकी ये दौरान की ये तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि पंजाब में जो बंद का असर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो वहां पर कर्मचारी संगठन है और इसके साथ जो यूनियन है, जो बाजार है, वो इस समय बंद है। कई सामाजिक संगठनों ने क्योंकि इस विरोध का समर्थन किया है, व्यापार मंडलों की तरफ से भी सीधे तौर पर साथ दिया गया है। तो बाजारों की क्या स्थिति वो इस वक्त में हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। दुकानदारों से भी सहयोग की अपील कहीं ना कहीं कर्मचारियों की तरफ से की गई है और न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है। हालांकि इन सब के बीच अगर हम बात जालंधर की करें तो जालंधर में आज बंद नहीं है क्योंकि लेकिन वहां पर विरोध लगातार जारी है और इसको लेकर रैलियां भी आज निकाली जाएंगी। 8 जुलाई से लगातार प्रदर्शन कहीं ना कहीं किया जा रहा था कर्मचारियों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अब आज की अगर हम बात करें तो आज पूरे पंजाब बंद का आह्वान किया गया है और पंजाब में बंद का असर भी साफ तौर पर बाजारों में नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 शहरों में बंद का आज ये असर नजर आ रहा है। 9 शहरों की अगर हम बात करें तो उसमें भटिंडा है, फाजिल्का है, लुधियाना, होशियारपुर, कपूरथला, तो ये तमाम वो 9 शहर जहां पर बंद का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। पटियाला है, पठानकोट है, इसके साथ ही गुरदासपुर है, अमृतसर है, ये तमाम वो शहर है जहां पर बंद का असर नजर आ रहा है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी गुरमीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। गुरमीत, सीधे तौर पर पंजाब में बंद का असर तो साफ नजर आ रहा है और कई जगह की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है जो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई, लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है। और जालंधर, क्योंकि आप खुद इस समय जालंधर में मौजूद है, वहां पर किस तरीके की स्थितियां हैं, क्योंकि वहां पर बंद तो नहीं है आज? देखिए, जो पूरा पंजाब है, पंजाब में आप स्टार्ट हो जाइए अमृतसर से लेकर पटियाला, और आपने अभी शहरों के नाम भी बताए, तो लगभग बंद का असर जो है काफी बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है। जितने व्यापार मंडल हैं, वाल्मीकि समाज के द्वारा अलग जो है बंद की कॉल दी गई है, सफाई कर्मियों द्वारा अलग बंद की कॉल दी गई है, मगर ये जो कलेक्टिव बंद होगा और इसको समर्थन दिया है व्यापार मंडलों ने, तो अलग अलग शहरों में जो है जितनी भी दुकानें हैं ज्यादातर वो बंद दिखाई दे रही हैं। पटियाला जो कि मालवा में पड़ता है और बिल्कुल चंडीगढ़ के पास है, वहां पर बंद है। मोहाली में पूरा बंद है और अमृतसर जो कि बिल्कुल अटारी बॉर्डर के साथ में है, वहां पर बंद है। तो बाजार से लेकर दुकानें, मॉल, शोरूम सब जो है बंद नजर आ रहे हैं। और जो जो इमीडिएट मांगे हैं, जिस वजह से ये बंद किया गया है, सफाई कर्मियों की मांग है कि जो 22 जुलाई को उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था बरनाला में, उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके ऊपर एक्शन हो। हालांकि इस मामले में एक डीएसपी को सस्पेंड किया गया है, मगर मांग यह है कि इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2, उन पर क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाना चाहिए, यह भी मांग की जा रही है। और साथ ही जितने भी लोग उस मामले में जख्मी हुए थे, उस लाठीचार्ज में जख्मी हुए थे, उनके लिए कंपेंसेशन की मांग की जा रही है, क्योंकि उसमें महिलाओं पर भी जो है बड़ा ब्रूटल, जो बर्बरता से जो है वो लाठीचार्ज की कार्रवाई की गई थी। इसके साथ ही जो सफाई कर्मी वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे बरनाला में, हंडियाया बाजार में, उन के ऊपर जो केस पुलिस ने बनाए हैं, जो एफआईआर रजिस्टर की है, उन्हें वापस लेने की मांग जो है वो ये सफाई कर्मी कर रहे हैं। मगर दरअसल ये ऐसा नहीं है कि जो बरनाला 22 जुलाई को हुआ वो सिर्फ एक आउटबर्स्ट था उसी दिन का, ऐसा नहीं है। 8 जुलाई से सफाई कर्मी पूरे पंजाब में प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग जगह, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सर्विस नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर जिले की, उसके तहत ये सफाई कर्मी आते हैं, तो इनकी मांगे थी अलग अलग। इनका ये कहना है कि कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्स के जरिए जो भर्ती की गई है उसे पक्का किया जाए, और सरकार से जो है ये लगातार ये मांग कर रहे थे। इसके साथ ही जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाए, रिक्रूटमेंट की जाए, बड़े स्तर पर रिक्रूटमेंट की जाए और पक्के तौर पर जो है रिक्रूटमेंट की जाए। हालांकि पंजाब सरकार लगातार ये दावे करती रही है कि जो आउटसोर्स है, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जा रहा है और किया भी गया है, मगर ये
पूरी मूवमेंट जो है, ये जो पूरा प्रदर्शन है, ये सिर्फ है ही इसी पर निर्धारित, इसी पर निर्भर है कि इनकी मांगे ही ये है कि इनको पक्का किया जाए, और उसी के बाद जो है लाठीचार्ज हुआ था। और इनका मांग है कि इक्वल पे इन्हें दी जाए, टाइमली सैलरीज मिले, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कर्ज के बोझ तले दबी है और समय पर सैलरी नहीं मिल पाती है। इस कारण इनकी मांग है कि समय पर इनकी सैलरी मिले, जॉब सिक्योरिटी हो, और जो कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण होता है वो बंद किया जाए। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि पंजाब में हर जगह, हर जिले में लगभग जो है वो बंद का असर देखने को मिल रहा है। बाजार बंद है, दुकानें बंद हैं और आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।